अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, इसमें हर वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिसके पेरेंट्स पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यानी पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप इसका क्रोम ब्राउज़र से खुद भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पंजाब बेनेवलेंट फ़ंड टाइप करना है। जैसे पंजाब बेनेवलेंट फ़ंड टाइप करेंगे आप, तो इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट होगी उसे आपने ओपन करना है। जैसे फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने आना है आवर ग्रांट्स पे। जैसे ही आवर ग्रांट्स पे आएंगे, ये कैटेगरीज यहाँ पे शो करेगा आपको, कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गस्टेड एंड नॉन गस्टेड। तो स्कॉलरशिप वाले पे आपने क्लिक करना है। जैसे स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे आप, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो गस्टेड है उसकी भी और जो नॉन गस्टेड है उनकी भी। तो जैसे कि देखिए, प्राइमरी टू मैट्रिक लेवल, इसके लिए जो स्टेपन अमाउंट है स्कॉलरशिप की वो 10,000 है। और इसी तरह जो एफए या बीए या उसकी इक्वल डिग्री होगी, उसके लिए जो स्टेपन अमाउंट है वो है 28,000। और इसी तरह जो एमए या इसके इक्वल डिग्री होगी, उसके लिए 32,000 इन्होंने स्टेपन अमाउंट रखी हुई है। इसी तरह जो नॉन गस्टेड हैं, वो प्राइमरी टू मैट्रिक लेवल जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 1500 है। और जो एफ ए टू बी ए या उसकी इक्वल डिग्री होगी उसके लिए 6,000 है। और इसी तरह जो एम ए या उसकी इक्वल डिग्री होगी, जैसे बी डी एस, एम बी बी एस, बी एस सी इंग्लिश, डी वी एम, बी एस सी ऑनर या एग्रीकल्चर, बी फार्मेसी, एम फिल, पी एच डी, तो उसके लिए 8,000 है। और इसी तरह ये जो नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, स्पेशल स्कॉलरशिप इज अवार्डेड टू दी हाई अचीवर, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन स्कोरिंग 90% और मोर मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन इन मैट्रिक और अबव। यानी अगर आपने 90% से भी ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हुए हैं मैट्रिक या एफएससी में या बीएस में, तो किसी भी क्लास में आप और आपने 90% से अबव मार्क्स अचीव किए हुए हैं, तो ये 50,000 आपको देंगे प्रेमेंट फंड वाले। तो इसके लिए आपको ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करना है और इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म डाउनलोड होगा तो आपने इसका प्रिंट आउट करवा के इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। तो ये देखें, जैसे ही आपके फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आप ये देखें, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बेनेवलेंट फंड से तरीमी वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त फॉर्म। तो फॉर्म बराए साल यहाँ पे आप 2024 कर देंगे। और उसके बाद कॉलम नंबर 1 में नेम तालिब इल्म उर्दू में और इंग्लिश में, और आप अपना आईडी कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देन जी, कॉलम नंबर 2 में आप फादर का नेम उर्दू में और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, उनका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन कॉलम नंबर 3 में मदर का नेम उर्दू और इंग्लिश में और उनका आईडी कार्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसी तरह कॉलम नंबर 4 में ये देखें, आप अपना रिलेशन बताएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ। देन कॉलम नंबर 5 में आप यहाँ पे उनका आईडी कार्ड नंबर प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे उनका आप उर्दू में नेम और इंग्लिश में नेम। देन उनके जो बेसिक पे स्केल होगा, कॉलम कॉलम नंबर 7 में आपने बेसिक पे स्केल और उनके डिपार्टमेंट का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसी तरह कॉलम नंबर 8 में देखें, गस्टेड एंड नॉन गस्टेड पे आपने टिक मार्क करना है। अगर गस्टेड है तो टिक मार्क करेंगे, अगर नॉन गस्टेड है तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। करंट सर्विस है या रिटायर्ड है तो ये आपने यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन ये देखें, कॉलम कॉलम नंबर 20 जो इम्पोर्टेंट कॉलम है, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नेम आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उनका मोबाइल नंबर, देन जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आईडी कार्ड नंबर, और उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देन आप उनकी वल्दियत यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें, तस्दीक नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे। देन आपके फादर और उनके सिग्नेचर होंगे और आपके घर का एड्रेस यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे करना है। जो मोबाइल नंबर होगा आपने वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आपने
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें तालिब इल्म के तलीमी अदारे के सरबराह का तस्दीकनामा। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, अदारे का नेम लिखेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो डिपार्टमेंट का नेम भी साथ ही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम लिखेंगे, और जिस साल में आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है, और टोटल नंबर और अपटेन नंबर। देन जी आप यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे बताएंगे। सो आपने जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है उसकी टोटल ड्यूरेशन आपने यहाँ पे बताना है, और जिस डेट से शुरू किया था और जिस डेट पे ख़त्म होगी आपकी डिग्री वो आपने यहाँ पे बताना है। सो या अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट से ये तस्दीक होगा, और अगर आप स्कूल या किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका प्रिंसिपल तस्दीक करेगा। इसी तरह ये देखें सरकारी मुलाजिम के महकमे के सरबराह का तस्दीकनामा। तो यहाँ पे जी आपके पेरेंट्स के जिस भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ होगा तो वो यहाँ पे इसकी तस्दीक करेंगे, महकमे के सरबराह का नेम और उसके बाद सिग्नेचर, उनका ओहदा, डेट और स्टैम्प। तो जैसे ही आप ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के महकमे से तस्दीक करवा लेंगे उसके बाद आपने जो इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो है जी तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड या बेफाम की कॉपी, वालिद या वालदा की या दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और अगर वो हाजिर सर्विस हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक पे सॉरी उनकी पे स्लिप होगी कंप्यूटराइज, वो आपने यहाँ अटेस्टेड करवा के वो अटैच करनी है साथ। और उसके बाद प्राइवेट तलीमी अदारे के तालिब इल्म के लिए उनके तलीमी इदारों का बोर्ड यूनिवर्सिटी से रागशुदा सर्टिफिकेट, यानी आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आपने अटैच करना है इसके साथ। तो डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कॉलम है, कुछ इन्हें आपने टिक मार्क करने हैं, जैसे कि सरकारी मुलाजिम के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हर्फ हो तो आपने हाँ पे टिक करने हैं, तो ये सारे कॉलम आपने हाँ में ही टिक करने हैं। और उसके बाद आपने इसे कोरियर के थ्रू जो भेजने हैं वो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, आपने वहाँ पे भेजनी है। सो ये है जी इसका एड्रेस। तमाम गस्टेड मुलाजमीन के लिए यानी जो 16 से अबव ग्रेड के होंगे वो सूबाई ब्रेवेंट फंड बोर्ड अल्फ्रा बिल्डिंग शाहरा कैद आज़म लाहौर वहाँ पे ये सबमिट करवाएंगे या कोरियर के थ्रू भेजेंगे। और जो सेकंड नंबर पे हैं जो जो आ जाते हैं नॉन गस्टेड यानी ग्रेड 1 से 15 के मुलाजमीन, वो मुतलका ज़िला के डीसी ऑफिस यानी यहाँ पे चेयरमैन ज़िला ब्रेवेंट फंड का ऑफिस होगा, वहाँ पे आपने सबमिट करवाने हैं। और जो इसकी जो लास्ट डेट होगी वो है जी 2 अप्रैल 24, यानी अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं, आप इसको स्टार्ट करें अभी से, इसका फॉर्म वगैरह प्रिंट आउट करवा के इसकी जितने भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करें। सो इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।